भविष्य में एक अजीब सी आदत सबके सिर पर सवार है। ये लोग चलते समय कभी रास्ता नहीं देखते क्योंकि उनके सिर के ऊपर तैरते हुए स्मार्ट बुलबुले अपने आप रास्ता दिखाते हैं। बस तीर के निशान का पीछा करो, आंखें बंद रखो और आप कभी रास्ता नहीं भटकोगे। ये बुलबुले सिर्फ रास्ता ही नहीं बताते बल्कि खाने पीने से लेकर टॉयलेट जाने तक हर चीज में सलाह देते हैं। यही है भविष्य के युवाओं की रोजमर्रा की जिंदगी। सुबह उठते ही लोग अपने उंगलियों से बुलबुला सिस्टम चालू करते हैं, फिर उनके सामने दोस्तों की लंबी लिस्ट आ जाती है। रीमा ने भी ऐसा ही किया। सबको हाय हेलो कहने के बाद उसने नोटिस किया कि सिर्फ एक दोस्त ऑफलाइन था, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसका फेवरेट आइडल विवान लाइव आने वाला था। वह ब्रश करते करते बुलबुले में विवान का डांस देखने लगी। तभी स्क्रीन पर एक अजनबी आदमी आ गया जो बकवास करने लगा कि शहर पर हमला हो गया है। रीमा ने उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया और फिर से डांस देखने लगी। रीमा निकल पड़ी शुभनगर की सड़कों पर। ये एक हाईटेक स्वर्ग है, सिर्फ अमीरों के लिए। यहाँ ना तो होम प्लेनेट की भागदौड़ है, न टेंशन। बस दिन में 2 घंटे ऑफिस का काम और बाकी टाइम मस्ती। फिर भी सब लोग थके थके से रहते और काम से बचते हैं। बातों बातों में उसका दोस्त अर्जुन आया जो चिंतित था कि 2 दोस्तों से उसका संपर्क नहीं हो पा रहा। रीमा ने छिड़कर उसे हटा दिया। तभी एक अजीब सी लड़की स्क्रीन पर आई जिसने खुद को बुलबुला सिस्टम इंस्पेक्टर बताया और रीमा से कहा कि चेक करो सब सहकर्मी मौजूद हैं या नहीं। रीमा ने बिना देखे कह दिया कि हाँ सब हैं, क्योंकि काम के समय कोई गायब होने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन लड़की ने जिद की कि बुलबुला बंद करके खुद देखो। रीमा ने अनमने ढंग से बुलबुला बंद किया और पलट कर देखा। पास की टेबल पर 2 मीटर लंबा सुनहरा कीड़ा धीरे धीरे एक सहकर्मी को निगल रहा था। रीमा का दिमाग घूम गया, लेकिन वो भागी नहीं। उसने तुरंत बुलबुला चालू किया और फिर से विवान का डांस देखने लगी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन वो अजनबी आदमी और लड़की दोबारा आ गए। उन्होंने बताया कि शुभनगर पर आदमखोर कीड़ों ने हमला कर दिया है, लेकिन शहर का सिक्योरिटी शील्ड उन्हें अंदर आने नहीं देता, इसलिए वे बुलबुले के जरिए लोगों को चेतावनी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि बुलबुला कीड़ों को पहचान ही नहीं पा रहा, इसलिए उस पर भरोसा करना खतरनाक है। मजबूरी में रीमा ने बुलबुला बंद कर दिया, लेकिन तुरंत पता चला कि उसके बिना वो चल ही नहीं पा रही। आखिरकार उसने इसे फिर चालू किया और ऑफिस से बाहर निकली। लिफ्ट के दरवाजे खुले तो सामने एक और विशाल कीड़ा खड़ा था। बुलबुला ने उसे उसी की तरफ जाने का रास्ता बताया। रीमा ने बचने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर अपने आप बुलबुले के आदेश का पालन करने लगा। डॉक्टर मेहरा और रुबीना ने हैरानी से देखा कि कीड़े ने रीमा को नहीं खाया, जबकि वह बिल्कुल उसके मुंह के पास थी। उन्होंने रीमा से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन वो चुप रही। रीमा पुलिस के पास जाना चाहती थी, लेकिन सब इमरजेंसी नंबर बंद थे। डॉक्टर मेहरा ने कहा कि आंखों से देखो, बुलबुला बंद करो। मजबूरी में उसने बंद किया और तीनों एक कोने में छुप गए। चर्चा में उन्हें समझ नहीं आया कि बुलबुला इतनी बड़ी चीज को कैसे नहीं देख पा रहा। रीमा ने अंदाजा लगाया कि कीड़े जंगल से आए होंगे, लेकिन शुभनगर के शील्ड से एक मच्छर भी अंदर नहीं आ सकता, तो ये कैसे आ गए। फिर रीमा ने अपने सारे दोस्तों को बुलाया, लेकिन कई ऑफलाइन थे। उसने कहा कि उन्हें कीड़े खा गए हैं, पर कोई विश्वास नहीं कर रहा था जब तक एक कीड़ा अर्जुन के पास प्रकट नहीं हो गया। सबके होश उड़ गए। डॉक्टर मेहरा ने कहा कि बचने का एक ही रास्ता है, अंडरग्राउंड पाइप से निकलना। उन्होंने बिल्डिंग 55 का नाम लिया, लेकिन लोकेशन बताने से पहले रीमा का बुलबुला डिस्चार्ज हो गया। बिना बुलबुले के रीमा टेलीफोन पोल से भी टकरा रही थी, लेकिन किसी तरह बिल्डिंग 55 पहुंची। वहां कीड़े भरे पड़े थे। तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज ने रास्ता बताया। वो विवान था। असल में विवान काम के बाद बुलबुला बंद करके वॉक करता था, इसलिए वो रास्तों में माहिर था। वो रीमा का हाथ पकड़कर उसे ले गया और रास्ते में कीड़ों से उसकी नजरें बचाता रहा। दोनों बिल्डिंग के अंदर पहुंचे। रीमा ने बुलबुला चार्ज किया और विवान ने मदर प्लेनेट से मदद मांगने की कोशिश की, बट वहां सबको कीड़े खा चुके थे। उसने रीमा को ये नहीं बताया और जल्दी से पाइप का रास्ता ढूंढने लगा।